काट लेना किसी राह को मुश्किल नहीं, बस ज़रा एक चलने की आदत होनी चाहिए। हम आज आपके बीच उपस्थित हैं मैकियावेली का एक अंतिम वीडियो लेकर। मैकियावेली के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मैकियावेली के बारे में पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी विस्तृत बताया। मैकियावेली ने कोई सिद्धांत रूप में कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं की, लेकिन मैकियावेली ने समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप उनसे किस प्रकार से मुकाबला किया जा सके, उनका यथार्थवादी चित्रण करते हुए उनका यथार्थ में समाधान प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक द प्रिंस में। मैकियावेली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग के पिता की संज्ञा दी गई, क्योंकि राजनीतिक चिंतन के विकास के इतिहास में उनका इतना महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए उनको एक आधुनिक चिंतक की हमने उनको संज्ञा दी। इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी उनकी विचारधारा में अव्यवस्था, अस्पष्टता और जटिलता जैसे दोष तो थे ही, उनके कुछ विचार त्रुटिपूर्ण भी थे, उनमें असंगतियाँ भी थी। किस प्रकार से हम उनको व्यक्त करें, इसके कुछ शीर्षक मैंने बनाए हैं। जैसे नंबर 1, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी। मैकियावेली ने जो अध्ययन पद्धति प्रस्तुत की, ऐतिहासिक पद्धति, उसका प्रयोग उन्होंने गलत तरीके से किया। उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति में अपने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, तत्समय के जो उनके अनुरूप उदाहरण थे, उनको अपनी बात को संपुष्ट करने के लिए प्रस्तुत कर दिया, बल्कि उस समय अच्छे उदाहरण भी, अन्य प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत थे। इसलिए उन्होंने जो तुलनात्मक अध्ययन का आधार बनाया वो ज़्यादा ठीक प्रतीत नहीं होता। नंबर 2, मानव स्वभाव संबंधी जो उनका दृष्टिकोण था वो एकांगी दृष्टिकोण था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को केवल निकृष्ट और स्वार्थी ही माना, परंतु वह यह भूल गया कि मनुष्य में दिव्यता भी होती है। उसमें दानवीय अंश तो की प्रधानता होते हुए भी मानव में विद्यमान देवी अंश की उपेक्षा मैकियावेली ने की है। नंबर 3, राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा। मैकियावेली ने राजनीति में धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है, जबकि फॉक्स ने क्या कहा है, नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गांधी ने भी कहा है कि राजनीति धर्म और नैतिकता के अभाव में मृतप्राय है। तो इस प्रकार से हम नैतिकता के अभाव में राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 4, राजनीति विज्ञान के मौलिक प्रश्नों की उपेक्षा की है। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के मूलभूत प्रश्नों की उपेक्षा की है, जैसे संप्रभुता, उद्देश्य, शासन की विभिन्न अंगों की पारंपरिक चीज़ों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। गेटल ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? उसका सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, नहीं कि राज्य के प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत। और नंबर 5 मैं ये कहूँ कि मैकियावेली ने अवसरवादी राजनीति की शुरुआत की है, अर्थात उसको प्रणेता माना जाए अवसरवादी राजनीति का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ, इतिहास में राजनीति के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मैकियावेली का एक अविस्मरणीय स्थान है। हिटलर के बारे में और मुसोलिनी के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि हिटलर प्रिंस का पाठ करता था और मुसोलिनी उसके पुस्तक प्रिंस को अपने सिरहाने रखकर सोता था। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्थान की चर्चा करते हुए मैक्सी ने उसे युग पुरुष की संज्ञा दी है। अर्थात बहुत सारी कमियां होते हुए भी हम मैकियावेली के राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थात राजनीति के क्षेत्र में उसके अविस्मरणीय स्थान को भुला नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।